क्या आपने कभी किसी रेगिस्तान को ऊर्जा का समंदर बनते देखा है? नहीं ना? तो चलिए, आज आपको उस जगह की सैर कराते हैं, जहां रेत के कणों ने रोशनी बनाना सीख लिया है। जहां कभी सिर्फ धूल उड़ती थी, तेज हवाएं चलती थीं और दूर-दूर तक कुछ नहीं दिखता था। अब वहां हजारों सोलर पैनल सूरज की रोशनी समेटकर करोड़ों लोगों के घरों में उजाला भेज रहे हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है भारत की मेहनत और दूरदर्शिता का कमाल। ये है हमारे देश का वो सपना जो आज साकार हो चुका है। और वो सपना देखा था एक व्यक्ति ने साल 2009 में। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि गुजरात के कच्छ की बंजर धरती एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क बनने वाली है। पर अब वो सपना सिर्फ सपना नहीं रहा। अब वो जमीन भी चमक रही है और भारत का नाम भी। बहुत बार लोग कहते हैं कि भारत तो बस विकासशील देश है, चीन और अमेरिका से कितना पीछे है। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या कभी चीन ने भी इतना बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया है? क्या अमेरिका की रेगिस्तानी जमीनें इतनी ऊर्जा पैदा कर रही है? नहीं। और भारत ने कर दिखाया है। अब हम सिर्फ पीछे देखने वाले नहीं, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाले बन चुके हैं। गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा इलाके में बन रहा है ये विशाल रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो पाकिस्तान की सीमा के एकदम नजदीक है। अब आप सोचिए, जिस जमीन को लोग बेकार मानते थे, वहां अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वहां सिर्फ बिजली नहीं बन रही, वहां भारत का आत्मविश्वास बन रहा है, वहां भविष्य बन रहा है। इस पार्क का क्षेत्रफल है करीब 800 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि सिंगापुर और जापान जैसे देशों से भी ज्यादा है। जहां कभी सिर्फ ऊंट चलते थे, अब वहां सैकड़ों किलोमीटर तक सोलर पैनल्स और पवन चक्कियां दिखाई देती हैं। एक तरफ तेज सूरज की किरणें और दूसरी तरफ तेज हवाएं, और ये दोनों मिलकर भारत के घर घर में रोशनी भेज रहे हैं। अब जरा इसकी क्षमता समझिए। ये पार्क जब पूरी तरह तैयार होगा तो 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट बिजली बनाएगा। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझाने के लिए आपको ये जानना होगा कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट सिर्फ 2 गीगावाट का है। और चीन, जो दुनिया में एनर्जी सेक्टर में आगे माना जाता है, उसका सबसे बड़ा पार्क 16 गीगावाट का है। यानी भारत अब चीन से भी दोगुनी क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क बना रहा है। और ये कोई सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसमें आज हजारों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में 6 बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं और सबसे बड़ा हिस्सा निभा रहा है अडानी समूह। अकेला अडानी ग्रुप इस पार्क में 17 गीगावाट बिजली उत्पादन का जिम्मा उठा चुका है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम सिर्फ 1 साल में पूरा हो गया है। यह है भारत की रफ्तार, जो अब रुकने वाली नहीं है। 2023 के आखिरी महीनों में यहां से बिजली का ट्रांसमिशन शुरू हो गया था और कुछ ही महीनों में 2 गीगावाट बिजली सीधे नेशनल ग्रिड में जुड़ चुकी है। इसका मतलब है कि लाखों घरों में अब वही ऊर्जा जा रही है जो कभी वीरान धरती से पैदा हो रही है। यही है असली क्रांति। अब जरा तकनीक की बात करें। इतना बड़ा सोलर पार्क बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। कच्छ में धूल बहुत उड़ती है और वहां पानी की भी बहुत कमी है। अब ऐसे में सोलर पैनल्स को साफ कैसे रखें? जवाब है रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम। यह एक ऐसी अनोखी तकनीक है जो बिना पानी के दिन में 3 से 4 बार सोलर पैनल्स को खुद ही साफ करती है। और यह तकनीक पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं इस्तेमाल हो रही है, भारत में। सोचिए, अब हम सिर्फ तकनीक नहीं ला रहे, हम उसे बना भी रहे हैं। मेक इन इंडिया की मिसाल भी इस प्रोजेक्ट में साफ नजर आती है। पहले जो सोलर ट्रैकिंग डिवाइसेस और मॉड्यूल विदेशों से आते थे, अब उनका निर्माण यहीं मुंद्रा में हो रहा है। इससे देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और आत्मनिर्भर भारत का सपना मजबूत हो रहा है। और जब यह पार्क पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो इससे हर साल 9,500 करोड़ यूनिट बिजली बनेगी। इतनी बिजली से भारत के करीब 2 करोड़ घरों को पूरे साल भर बिजली मिल सकती है। इसका मतलब सिर्फ उजाला नहीं, बल्कि हमारी परंपरागत ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला और तेल पर निर्भरता भी कम होगी। इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा, यानी पर्यावरण को फायदा होगा और आने वाली पीढ़ियों को एक साफ सुथरा और सुरक्षित भविष्य मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को देखकर अब ये बात साफ हो जाती है कि भारत अब किसी भी मामले में पीछे नहीं है। हम विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष में मिशन कर रहे हैं, रक्षा में मजबूत हो रहे हैं
और अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये कच्छ का प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली नहीं बना रहा, ये हमारी सोच बदल रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि भारत अब भी पीछे है, तो बस उसे ये वीडियो दिखा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।